यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। में हो रही है, हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे एक तरफ तो वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें गली मोहल्ले सोसाइटी में आते जाते आवारा कुत्तों से खौफ आता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे एक पक्ष बहुत खुश है, डॉग लवर्स बहुत नाराज हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से एक ऐसी लाइन खींच दी है जिससे हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करो, सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी डर के चल सकें, यह व्यवस्था करो। कोई हमारे आदेश के बीच आया तो उस पर भी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कुत्तों को हटाने के लिए फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हुए नहीं दिखने चाहिए दिल्ली एनसीआर में। आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए इतना सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर किसने बवाल खड़ा कर दिया है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। कुछ लोग बहुत खुश हैं भाई कि अच्छा फैसला आया है, ऐसी तस्वीरें तो कम से कम रुकेंगी। कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुमोटो एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आवारा कुत्तों पर यह आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्शन लेने की जरूरत हो तो एक्शन लिया जाता है, बातें नहीं की जाती। अब बात करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है। सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग आजादी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकें, इसलिए आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है और इस काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया उसके मुताबिक दिल्ली सरकार, एमसीएस, एनडीएमसी फौरन आवारा कुत्तों को हटाएगी। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाओ। शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी का इंतजाम करो। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पर ना छोड़ा जाए। शेल्टर होम में कुत्तों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कुत्ता बाहर ना जाए। कोर्ट ने कहा कि पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ो। यह काम कैसे करना है, यह अधिकारियों को देखना होगा। अगर कोई फोर्स बनाने की जरूरत हो तो उसको पहले ही बना लो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दे दी बॉस कि कोई रोक टोक हम मानेंगे नहीं, कोई बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। शेल्टर होम बनाओ, कुत्तों को सड़क से उठाओ, आवारा कुत्तों को, और वहां डालो। सुनिए दिल्ली एनसीआर के लोगों का कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर विरोध कहां शुरू हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत डॉग सिर्फ काटते नहीं है, मांस निकाल देते हैं बच्चों का। बहुत परेशानी हो रही है सोसाइटी में, एक साथ एक झुंड में आ जाते हैं और लोग मानते नहीं हैं। उनको यहीं खिलाना है, यहीं पिलाना है, सब कुछ यहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि डॉग का झुंड बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा, एक तो पूरा गंदगी फैलाते हैं लोग और बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बच्चों को तो काट ही देते हैं। तो कुत्तों से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी, पार्क पे भी खेलने के लिए, कहीं भी। तो कुत्तों के लिए होना चाहिए, जरूरी है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या पर कुछ सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के शेल्टर होम के लिए एक जगह का चयन किया गया, लेकिन कुछ डॉग राइट्स एक्टिविस्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट पर भी भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी एनिमल राइट एक्टिविस्ट उन लोगों को वापस ला सकते हैं, लौटा सकते हैं जो रेबीज के चक्कर में मारे गए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालता है तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा और शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर आवारा कुत्ते को पकड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे दिल्ली एनसीआर को शामिल किया है, यानी नोएडा और गुरुग्राम के प्रशासन को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। नोएडा और गुरुग्राम के संबंधित अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन पकड़े गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखिए, एक भी आवारा कुत्ते को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर हमें पता चला कि ऐसा हुआ तो हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह अभी दिल्ली एनसीआर के लिए है और फिर पूरे देश में आदेश लागू होगा, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं आती बॉस, पूरे देश से आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज से होने वाली मौतों का भी जिक्र किया। आप देखिए कि देश में डॉग बाइट के मामले कैसे बढ़ गए। साल 2024 में डॉग बाइट के 37,17,336 मामले सामने आए थे। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5,700 मौत होती हैं, जो दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौत का 35% है। और आपको याद होगा, हमने पाठशाला में कुत्तों के काटने की जो घटनाएं थी वो आपको दिखाई थी, रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है उससे आम लोग भले ही खुश हैं, लेकिन डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट नाराज हैं। इंडिया गेट पर एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटा दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरा पक्ष सुने आदेश दे दिया है, अगर कुत्ते जाएंगे तो दूसरे जानवर आएंगे, किस किस को हटाएंगे। एक बार जो डॉग लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के नागरिक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए। कल को कुत्ते जाएंगे तो बंदर आएंगे, बंदर जाएंगे तो और कोई जानवर। ये देखिए आसमान में कितने चमगादड़ घूम रहे हैं। हम कितना और नाश करने वाले हैं इस समाज का। उन्होंने किसी की सुनी डॉग की साइड से कि कोई बोलो, आइए आप भी बताइए, मतलब दूसरे का पक्ष नहीं देखा है। अब जो डॉग लवर्स हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक जाएगा तो दूसरा जानवर आ जाएगा। वो कह रहे हैं तालिबान हो गई है सरकार, कुत्तों को हटा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस वजह से है कि आप देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं आई हैं जहां या तो डॉग लवर्स भिड़ पड़ते हैं एक दूसरे से, या देखिए जिस तरह से ये देखिए आप तस्वीर कि कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है और उस पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। तो और सिर्फ आवारा कुत्तों की बात नहीं है, कई बार तो घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मालिक साथ में और कुत्ते ने अटैक। अब ये देखिए ये तस्वीर, अब ये महिला जो है आप देखिए किस तरह की तस्वीर है कि 4-6 कुत्ते एक साथ आ गए। वो तो बूढ़ी अम्मा देखिए स्कूटर रोक के आ गई, नहीं तो क्या ही हाल होता। और इस तरह की अनगिनत तस्वीरें आती रहती हैं। इसलिए कई लोग खुश हैं कि भाई ऐसी घटनाओं से आज़ादी मिलेगी, आप आराम से निकल पाएंगे बाहर और आप जो है वो वॉक कर पाएंगे। कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये कुत्तों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, में हो रही है। हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे एक तरफ तो वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें गली मोहल्ले सोसाइटी में आते जाते आवारा कुत्तों से खौफ आता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे एक पक्ष बहुत खुश है, डॉग लवर्स बहुत नाराज हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से एक ऐसी लाइन खींच दी है जिससे हंगामा मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करो, सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी डर के चल सकें यह व्यवस्था करो। कोई हमारे आदेश के बीच आया तो उस पर भी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कुत्तों को हटाने के लिए फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हुए नहीं दिखने चाहिए दिल्ली एनसीआर में। आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए इतना सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर किसने बवाल खड़ा कर दिया है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। कुछ लोग बहुत खुश हैं भाई कि अच्छा फैसला आया है, ऐसी तस्वीरें तो कम से कम रुकेंगी। कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुमोटो एक्शन लिया।
सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आवारा कुत्तों पर यह आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्शन लेने की जरूरत हो तो एक्शन लिया जाता है, बातें नहीं की जाती। अब बात करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है। सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग आजादी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकें, इसलिए आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है और इस काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया उसके मुताबिक दिल्ली सरकार, एमसीएस, एनडीएमसी फौरन आवारा कुत्तों को हटाएगी। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाओ। शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी का इंतजाम करो। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पर ना छोड़ा जाए। शेल्टर होम में कुत्तों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कुत्ता बाहर ना जाए। कोर्ट ने कहा कि पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ो। यह काम कैसे करना है, यह अधिकारियों को देखना होगा। अगर कोई फोर्स बनाने की जरूरत हो तो उसको पहले ही बना लो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दे दी बॉस कि कोई रोक टोक हम मानेंगे नहीं, कोई बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। शेल्टर होम बनाओ, कुत्तों को सड़क से उठाओ, आवारा कुत्तों को, और वहां डालो। सुनिए दिल्ली एनसीआर के लोगों का कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर विरोध कहां शुरू हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब जो आदेश आया है ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत डॉग सिर्फ काटते नहीं है, मांस निकाल देते हैं बच्चों का। बहुत परेशानी हो रही है सोसाइटी में, एक साथ एक झुंड में आ जाते हैं और लोग मानते नहीं हैं। उनको यहीं खिलाना है, यहीं पिलाना है, सब कुछ यहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि डॉग का झुंड बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक तो पूरा गंदगी फैलाते हैं लोग और बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बच्चों को तो काट ही लेते हैं। तो कुत्तों से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी। पार्क पे भी खेलने के लिए, कहीं भी। तो कुत्तों के लिए होना चाहिए, जरूरी है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या पर कुछ सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के शेल्टर होम के लिए एक जगह का चयन किया गया, लेकिन कुछ डॉग राइट्स एक्टिविस्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट एनिमल राइट्स